पटवार एसोसिएशन, ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन, इत्तेहाद पटवारियान, इत्तेहाद पटवारियान। खदशा इस बात का है कि 8 साल पहले हम लोग गिरदावर बन गए। आज शहनाज बहन के पास 5-6 साल रह गए, अनबर भाई के साथ तो पास 3.5-4 साल रह गए। अगर जे बूढ़े ही गिरदावर जहाँ रहेंगे तो आप ये है कि धरी की ताकत जो है सबसे बड़ी ताकत होती है। बैठ रही है मैंने मेजबान सजाद, इस समय हम डीसी ऑफिस जम्मू में मौजूद हैं जहाँ पे पटवारियों की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है। आखिरकार क्या वजह है? पिछले दिनों भी आपने देखा होगा लगभग 2 दिन की स्ट्राइक रही, उससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा स्ट्राइकों में बैठते थे, लेकिन आखिरकार मसला क्या है? क्यों आखिरकार इनको स्ट्राइकों में बैठना पड़ रहा है? सर, क्या मसला हुआ जो आज फिर से आपको स्ट्राइक करनी पड़ी? मैं मोहम्मद इमरान मलिक हूँ। असल में हम सरकार से गुज़श्ता कई सालों से जो है अपनी देरीना डिमांड्स को लिए हुए वक्तन फ़वक्तन हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है। जिन डिमांड्स को जेन्युइन माना गया है सरकार के द्वारा और उनको वक्तन फ़वक्तन जब पूरा ना किया गया तो ये मजबूरी के तौर पर जो है हमारी आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की मरकज़ी बॉडी की तरफ से हमारे सदर जो मरकज़ी ज़ेर एहतमाम इलाका जम्मू कश्मीर की तरफ से स्ट्राइक की कॉल दी गई। इसमें हमारे मेन मुद्दे हैं ग्रेड पे का। ग्रेड पे जो है वो पटवारीज़ का 2400 अभी चल रहा है, जिसको 2013-14 में जो है जो बैच पटवारीज़ का सिलेक्ट हुआ था उनके लिए 2800 ग्रेड पे दिया गया था, जिसको करिजेंडम के ज़रिए जो है बाद में रिवर्ट किया गया 2400 पर। और इसमें जो है रिक्रूटमेंट रूल्स जो है पटवारीज़ के वो उसमें ये दिया गया है कि जूनियर असिस्टेंट से जो है 10% कोटा पटवारीज़ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 90% जो है डायरेक्ट रिक्रूट किए जाएंगे और 10% जो है वो जूनियर असिस्टेंट से प्रमोट किए जाएंगे, जिस पर हाल में डीपीसी पर काम भी चल रहा है। और सरकार जो है हमें जूनियर असिस्टेंट्स का कहकर ये बताया जाता है कि जूनियर असिस्टेंट्स का ग्रेड जो है वो 2400 है और हक अगर हम आपको दे देते हैं तो वो भी हमें डिमांड करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक तरफ से सरकार जूनियर असिस्टेंट को पटवारी बना रही है और एक ग्रेड से उठाकर उनको सेम उसी ग्रेड में प्रमोट कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल सरासर इनजस्टिस है। लिहाजा हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन रूल्स को मॉडिफाई किया जाए और हमारी जो ग्रेड पे की फ़ाइल है उसको जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट करें, ताकि ये जो है स्ट्राइक लंबी ना खींची। दूसरा मसला है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार पर बैन। हमारे यहाँ पर क्वालिफाइड पटवारीज़ हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो है वक्तन पास किए हुए थे, लेकिन वो बदकिस्मती से या तो पटवारी ही रिटायर होते हैं या गिरदावर रिटायर होते हैं और बहुत कम लोगों को चांस मिलता है कि वो ऑफिसर रैंक हासिल कर पाएँ। जिस तरह जो अकाउंट्स में, फाइनेंस में भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं और वो लोग जो है एक एग्ज़ाम पास करके फटाफट फौरी तौर जो है तरक्की हासिल करके ऑफिसर रैंक में चले जाते हैं। यहाँ पर उसके बिल्कुल बरक्स है। पटवारी जो हैं वो एग्ज़ाम पास करके पब्लिक सर्विस कमीशन के 8 पेपर्स होते हैं और हमारे जो है क्वालिफाइड पटवारीज़ का जो मुस्तकबिल है वो कहीं ना कहीं जो है उसको डार्क में रखा जाता है। तीसरी डिमांड है हमारी रेशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्काज और क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल्स। ये तो पब्लिक की डिमांड भी है। गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए हुए हैं, सब डिविजन्स बनाई हैं, तहसीलें बनाई हैं, नई नयाबतें बनाई हैं, लेकिन पटवार हल्काज और गिरदावर सर्कल जो है वो उसी वक़्त के अभी तक चले आ रहे हैं, जिससे जो है पटवारियों पर एक वर्क बर्डन जो है बोझ भी बोझ भी ज़्यादा है, वर्क बर्डन है, वर्क लोड है, जिससे वो पब्लिक को पूरी तौर पर जो है पूरा पब्लिक की डिमांड्स को, पब्लिक के कामों को पाए तकमील नहीं पहुंचा सकते हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि पटवार हल्काज को रेशनलाइज किया जाए, जो पॉपुलेशन के तनासुब से या एरिया के तनासुब से पटवार हल्काज को जो है डिलिमिट किया जाए, उनको छोटा किया जाए, ताकि वर्क बर्डन भी बढ़े और पब्लिक के जो काम है वो भी वक्तन फ़वक्तन हो जाएं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ पटवार खानाज, सरकार ने ताहम किसी हद तक जो है सरकारी बिल्डिंग्स में पटवारीज़ को
एकोमोडेट किया हुआ है, जो पंचायत, कोई कहीं पे पंचायत घर है, कहीं पे किसी कोई और सरकारी बिल्डिंग है, बट उनकी खस्ता हालत है। वहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो सदियों पुराना है, वैसे भी ख़त्म हो चुका है। उसकी हिफाजत जो है वो यकीनी नहीं है। या तो वो पंचायत घर आबादी से बाहर हैं, या उनकी हालत, उनका पलस्तर नहीं है, उनकी रेनोवेशन करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक डिमांड है। तीसरी नेक्स्ट डिमांड है हमारी टाइमली कंडक्शन ऑफ डीपीसी। हमारी जो है हर डिपार्टमेंट में रूल है, सर्विस रूल है कि 6 महीने के बाद डीपीसी होती है, लेकिन यहाँ पर 2015 में नायब गिरदावर की प्रमोशन एज नायब तहसीलदार 2015 में हुई है, और उसके बाद जो है वो टाइमली डीपीसीज नहीं होती हैं, जिससे हमारा तबका जो है काफ़ी सफ़र करता है। उसके बाद हमारे कुछ अलाउंसेस का मसला है, वो भी मियर फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन के साथ सरकार उसको हल कर सकती है। और उसके बाद जो है पटवारीज के जो आपने हालिया दौर में सुना, इविक्शन ड्राइव्स वगैरह जो हो रही हैं, जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेरीफाइड और अनवेरीफाइड जो है थ्रेट्स भी हैं, वो भी एक मसला है। उसके बाद हम क्रिएशन ऑफ मसावीज़ के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेटलमेंट अनाउंस कर दीजिए। सेटलमेंट में क्या होगा कि नए तरीके से रिकॉर्ड बनेगा, दोबारा से जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड तकमील होगा। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप अभी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ड्रोन से जैसे आबादी देख का उन्होंने स्वामित्व करवाया है, वैसे ही जो है उन जगहों का स्वामित्व कराया जाए, उन जगहों का सेटलमेंट कराया जाए जहाँ पे मसावीज़ जो हैं बिल्कुल फटी हुई हैं या ख़त्म हुई हैं, क्योंकि ये एक हेक्टिक टास्क है जिसको आजकल के दौर में पटवारी जो है आसानी से नहीं नहीं तकमील कर सकता है। मेन डिमांड्स यही हैं, और हम आपकी वसातत एक से चीज़ और भी देखी जाती है, इस समय आप स्ट्राइक पे बैठे हो, लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पहले जिस तरह ऑनलाइन किया गया है, जो भी काम आपका ऑनलाइन है, लेकिन कई बार ऐसे नेटवर्क की वजह से काम पेंडिंग रह जाता है, कहीं कहीं मंथ निकल जाते हैं, लेकिन लोग तभी परेशान रहते हैं। उसके बिहाफ पे जब कंप्लेंटें की जाती हैं, आपको सुननी पड़ती है, लेकिन वो इशू तो आप लोगों का नहीं है, लेकिन सुननी पड़ती है आपको। वो तो बहरहाल सब कुछ हमें ही सुनना पड़ता है। उसमें क्या है कि जब ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो जाती हैं, वो पटवारी के पास आ जाती हैं। कभी कभार क्या होता है, हम तो जो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें टैब्स प्रोवाइड किए हैं, और 3rd जनरेशन सिम कार्ड जो है दिया गया है। अब आप खुद ही जानते हैं कई बॉर्डर एरियाज़ में BSNL का नेटवर्क नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम मशकूर हैं। हम कहीं से वाईफाई लेके या कुछ भी करके हम उसको चला रहे हैं, उनको बरोकार लाया जा रहा है। जब पटवारी अपना वो अपलोड कर देता है, एप्लीकेंट का जो भी काम है वो अपलोड कभी कभार जो है कर देते हैं अपने पोर्टल से, लेकिन जब तक ना वो गिरदावर के लेवल पे, नायब तहसीलदार के लेवल पे, तहसीलदार के लेवल पे कंप्लीट होता है, तब तक वो रेड लाइन में ही शो होता है। ये भी एक इशू रहता है, और इसके लिए जो है लगता है कि ये आपकी डिमांड्स पूरी होगी। काफ़ी सालों से आप इस धरने पे बैठे, कई बार धरने दिए आपने, लगता है कि आपकी डिमांड्स पूरी होंगी? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है। सरकार जो है हमारी जेन्युइन डिमांड्स को, जो वक्तन फ़ौक्तन उन्होंने मानी है, जेन्युइन डिमांड्स हैं, और ये पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें इतना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी नहीं है। और जो ग्रेड पे वगैरह है वो तो फाइनल स्टेज पे फाइल है। अगर सरकार चाहे तो वो 1-2 दिन में भी हो सकती है। ये होंगे कि इनकी क्या, पटवारियों की क्या डिमांड्स हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगता है कि आपकी डिमांड्स पूरी होंगी? कई सालों से आप प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कई बार धरने पे बैठे, लेकिन कुछ डिमांड्स आपकी ऐसी भी थी जो पूरी भी हुई हैं। लेकिन जो डिमांड्स पूरी हुई उनकी खस्ता हालत है, बिल्डिंग्स की बात करें उनकी खस्ता हालत है। लगता है कि आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे? देखो, मुतालबा करना हमारा फर्ज है, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर हमारी आज नहीं तो कल हमारी बात सुनेगी, हमारी डिमांड्स पूरी होगी। हम तो ऐसी उम्मीद रखते हैं। जो लोग आज पटवारी यहाँ पे आपके साथ नहीं जुड़े हैं, क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी पूरी यूनियन की तरफ से? और साथ ही साथ में बात करें अगर लोगों के काम जो पेंडिंग रहेंगे, उसके जिम्मेवार कौन रहेंगे? देखो, हमने कोई यकायक सुबह उठ के तो स्ट्राइक की कॉल नहीं दी है। हम 1 महीना पहले कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से मिले थे, उसके बाद डिबकाम साहब से मिले हैं। मेमोरेंडम हमने 20 के 20 DC साहिबान को दिए हुए हैं। ये गवर्नमेंट का काम है देखना, वो देख लेंगे। हम भी 3 दिन के बाद अपनी एजुकेशन को जहाँ तक जो भी होगा उसको रिव्यू करेंगे, और उसके बाद एपेक्स बॉडी, जो स्टेट बॉडी हमारी है, जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इस समय तक आपके पास कोई आया कि आपका हाल चाल पूछने के लिए, कि उन्होंने ये चीज़ जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मसला है,
क्या लगता है अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, क्या जो स्ट्राइक आपकी चल रही है क्या एक्सटेंड होगी, क्या होगा वो? देखो अपेक्स बॉडी का तो ये शाम को ही पता चलेगा कश्मीर में क्या हुआ, लेकिन जम्मू में जो है वो डीसी मैडम से हमारी दोपहर के टाइम बात हुई थी। हमने अपनी सारी डिमांड्स उनको दोबारा बताई हैं और मुझे उम्मीद है डीसी साहिबा जो है हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगी, कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। शुक्रिया सर। जिस तरह आपने पूरी बातें सुनी होंगी कि आखिरकार जो इनकी डिमांड्स हैं उसको लेकर आज पटवारी एसोसिएशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। इस तरह देखते हुए सप्लानी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।